करने वाले हैं CSS टेबल के बारे में। जो हम HTML में टेबल बनाते हैं उनको CSS के थ्रू कैसे स्टाइलिंग दे सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हम CSS की हेल्प से HTML टेबल की डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं। तो टेबल को स्टाइलिंग देने के लिए हम बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर कोलैप्स, वर्टिकल अलाइन, कैप्शन साइड, एम्प्टी सेल, टेबल लेआउट, इन 6 प्रॉपर्टी की हेल्प से हम टेबल का लुक और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल टेबल बनाया है जिसमें 3 कॉलम्स है एंड ये नीचे डेटा है। तो अभी ये टेबल बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे दिख रहा है एंड अगर हमें टेबल को बॉर्डर देनी हो तो हमने HTML टेबल के ट्यूटोरियल में देखा था कि टेबल टैग में बॉर्डर लगाते हैं तो फिर टेबल को बॉर्डर आ जाती है। बट अगर हमें यही चीज़ CSS के थ्रू करनी हो तो हमें बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। यहाँ पे हम टेबल में बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड सपोज रेड कलर देते थे तो देखो टेबल को बॉर्डर आ गई, बट ये बॉर्डर सिर्फ टेबल पे लगी है। हमें टेबल के डेटा एंड हेडिंग को भी बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे टेबल के बाद कॉमा देके TH एंड TD देंगे तो देखो अब सभी को बॉर्डर लग गई है। अब ये टेबल को 2 बॉर्डर दिख रही है, इनके बीच अगर हमें स्पेस ऐड करना हो तो उसके लिए बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। उसके लिए टेबल में हम बॉर्डर स्पेसिंग सपोज 10 पिक्सल देते हैं तो देखो सभी जगह से बॉर्डर के बीच 10 पिक्सल का स्पेस ऐड हो चुका है। अब अगर हमें लेफ़्ट एंड राइट साइड से स्पेसिंग कम करनी है तो उसके लिए यहाँ पे हम सपोज 2 पिक्सल देते हैं तो देखो लेफ़्ट एंड राइट साइड से स्पेसिंग कम हो गई है। अब अगर हमें ये 2 बॉर्डर्स नहीं चाहिए, एक ही बॉर्डर डिस्प्ले होनी चाहिए जैसे नॉर्मली टेबल्स होते हैं, तो उसके लिए बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। तो बॉर्डर कोलैप्स में 2 प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होते हैं, सेपरेट एंड कोलैप्स। बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट ही होती है। तो अगर हम टेबल में बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट देंगे तो देखो कोई चेंज नहीं दिख रहा एंड अगर हम कोलैप्स देंगे तो देखो एक ही बॉर्डर दिख रही है सभी जगह से। तो जब हम बॉर्डर कोलैप्स में वैल्यू कोलैप्स यूज़ करते हैं तब बॉर्डर स्पेसिंग टेबल पे अप्लाई नहीं होती। अब अगर हमें सभी सेल्स के बीच स्पेस ऐड करना हो तो उसके लिए पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। यहाँ पे TH कॉमा TD में पैडिंग देंगे सपोज 10 पिक्सल तो देखो सभी सेल्स को पैडिंग लग गई है। अब अगर हमें डेटा को अलाइनमेंट सेट करनी है तो उसके लिए टेक्स्ट अलाइन में हम सेंटर देंगे तो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट देंगे तो टेक्स्ट लेफ्ट में दिखेगा, राइट देंगे तो राइट में दिखेगा। एंड अगर हमें वर्टिकल अलाइन देनी है तो उसके लिए वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे सपोज एक पैराग्राफ लगा देते हैं तो यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा है तो यहाँ पे वर्टिकल अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट मिडल होता है। अगर हम वर्टिकल अलाइन TH TD में टॉप देंगे तो देखो ये टेक्स्ट टॉप साइड में दिख रहा है एंड अगर हम बॉटम देंगे तो बॉटम में टेक्स्ट दिखेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैप्शन साइड। अगर हम टेबल को कैप्शन देंगे जैसे कि सपोज हम यहाँ पे टेबल में कैप्शन टैग यूज़ करेंगे एंड टेबल कैप्शन जो हमें देना है वो देंगे तो देखो कैप्शन टेबल के ऊपर दिख रहा है। तो अगर हमें इसे टेबल के नीचे डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए हम कैप्शन साइड प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। कैप्शन साइड प्रॉपर्टी के 2 प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होते हैं, टॉप एंड बॉटम। तो बाय डिफ़ॉल्ट कैप्शन साइड टॉप ही होती है। तो अगर हम टेबल में कैप्शन साइड टॉप देंगे तो देखो कोई चेंज नहीं दिख रहा, बट अगर हम कैप्शन साइड बॉटम देंगे तो देखो कैप्शन टेबल के नीचे डिस्प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल में 2 प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होते हैं। अगर हम सपोज सेकेंड रो का सिटी नेम ब्लैंक कर देते हैं तो देखो सिटी नेम ब्लैंक है। अगर हम TH एंड TD में एम्प्टी सेल हाइड करेंगे तो देखो उसकी जो बॉर्डर थी सेल की वो भी अब नहीं दिख रही, मतलब जिस सेल में एम्प्टी डेटा होगा वो हाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेबल लेआउट। टेबल लेआउट में हम ऑटो एंड फिक्स ये 2 वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ हमने टेबल विड्थ सेट की है 200 पिक्सल एंड टेबल लेआउट में फ़िक्स वैल्यू दी है तो देखो यहाँ पे टेबल को हमने 200 पिक्सल विड्थ सेट की थी एंड टेबल लेआउट फिक्स देने से विड्थ फिक्स हो गई है
एंड यहाँ पे ये पैराग्राफ का कंटेंट टेबल के बाहर दिख रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे टेबल लेआउट में वैल्यू एटो देंगे तो देखो जितने पैराग्राफ को स्पेस रिक्वायर थी उतनी उसने ले ली। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट टेबल लेआउट एटो ही होता है। अब अगर हमें माउस ओवर पर टेबल रो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए TR:होवर सिलेक्टर में बैकग्राउंड कलर सपोज लाइट ग्रे देंगे तो देखो जिस रो पे माउस कर्सर है उसका कलर लाइट ग्रे दिख रहा है। अब अगर हमें अल्टरनेट रो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए TR:nth चाइल्ड में इवन देंगे एंड उसमें बैकग्राउंड कलर जो देना है वो दे देंगे। तो अब देखो इवन रो का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। एंड अगर हमें ऑड रो का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है तो उसके लिए इवन के जगह ऑड लिखेंगे एंड जो कलर बैकग्राउंड देना है वो दे देंगे। तो देखो अब इवन एंड ऑड दोनों को डिफरेंट कलर दिख रहे हैं। अब ये जो रो को हमने माउस ओवर बैकग्राउंड कलर दिया था वो वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे रोज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया था इवन ऑड टाइप में। तो अब अगर हम TR होवर के जगह TR:nth चाइल्ड इवन होवर कॉमा TR:nth चाइल्ड ऑड होवर देंगे तो देखो अब माउस ओवर पर बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अब अगर हमें टेबल हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो TH में हम बैकग्राउंड कलर जो देना चाहते हैं वो दे देंगे। तो देखो अब हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अब हम टेबल हेडिंग का टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं तो देखो हेडिंग वाइट में दिख रही है। एंड अब हम बॉर्डर को भी वाइट कलर दे देते हैं तो देखो अब बॉर्डर भी वाइट कलर में दिख रही है। तो इस तरह हम टेबल को डिफरेंट CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको टेबल को स्टाइलिंग कैसे देनी होती है ये क्लियर हो चुका होगा। एंड अगर आपने अभी तक CSS ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं की होगी तो लिंक आई बटन में है, आप वहां से जाके सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। एंड अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल एंड अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड क्लिक द बेल बटन सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।